काल के कर्म जाल में फंसी जीवात्माओं का अंत कर दे और इनको निकाल कर सत्य देश पहुंचा दे, उसको संत कहते। ये परिभाषा है। अगर आप संत की परिभाषा समझते होते तो किसी नकली के चक्कर में नहीं आते। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, गुरु का कपड़ा पहन लिया तो गुरु बन गया। ऐसे गुरु बना जाता है? अरे गुरु का काम है। इसलिए गोस्वामी महाराज ने परिचय दिया कि पहले पहचान करना तब मानना। उन्होंने पहचान क्या लिखी उत्तरकांड में, देखो कितना संभाल के लिखा है कि हर शीश धन शोक न हरई, असो गुरु घो रे नरक माप रही। अगर कोई चेला बना रहा हो, केवल रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान लूटने के लिए, गोस्वामी महाराज लिखा ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या? सो खरई, तुम्हारे दुख को, तकलीफ को, आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत का जो अंत करते, उसे गुरु कहते। ये गुरु की पहचान लिखी थी कि कलयुगारा तमाम ढोंगी पाखंडी, तमाम स्वार्थी, लोभी, लालची, तमाम काल के जीव अपने नाम के आगे गुरु लिखने लगेंगे, संत लिखने लगेंगे, सदगुरु लिखने लगेंगे, भगवान लिखने लगेंगे, सरकार लिखने लगेंगे, महाराज लिखने लगेंगे। लेकिन कहा प्रेमियों, ये लिखावट और बनावट, सजावट का कर्म, जो काम करके दिखाएगा, जीवात्माओं को काल माया के देश से निकाल कर घर पहुंचाएगा, यहाँ परमार्थी सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराएगा और जीवात्मा को नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाकर उनको उनके घर पहुंचाएगा, वो गुरु कहलाएगा। देखो कितनी बड़ी महिमा। और आप ये भी बोल दे तो सबसे बड़ा दुख क्या है? जो गुरु हरेगा कोई नहीं दूर करेगा। क्या लिखा है गोस्वामी महाराज ने? मनोजीवन का सबसे बड़ा दुख है जन्मत मरत असे दुख होई, जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, आवागमन से रहित करा दे, काल माया के देश में कर्मों के जाल से निकाल कर इन जीवात्माओं को घर पहुंचाए, उसको गुरु कहते। ये सच्चा सदगुरु। ये देखिए तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, अगर उसी को पढ़ लेते, क्या कोई नकली दाढ़ी बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर गुरु बनकर आपको धोखा दे सकता था? अगर ये जानकारी रख लेते कोई धोखा दे सकता? देखो संत त्रिकालदर्शी होते, उनकी जीवात्मा की दिव्य कान खुला होता, वो भूत भविष्य वर्तमान को एक ही जगह से बैठकर स्पष्ट देखते। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग जीवों के भविष्य को देखा। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आगे तमाम स्वार्थी लोग भी लालची निकल पड़ेंगे, लेकिन कहा कलयुग के जीवो, तुम पहले संत के लक्षण जान लेना, लक्षणों की पहचान कर लेना, तब मानना। जो डॉक्टर वैद्य हकीम लक्षणों की पहचान जाता है, बिना पूछे आपकी मर्जी बता देगा। लक्षणों की पहचान कर जाता था। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा? कहा संत कोई बनता नहीं है, संत यहाँ कोई बनाया नहीं जाता, संत सब ऊपर से बने बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी पहचान कर देना, ताकि कोई नकली दाढ़ी रखकर कपड़ा पहन कर कहीं संत बनकर धोखा न दे दिया। कितनी बड़ी पहचान उन्होंने लिखी है। पहला लक्षण गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिखा कि संत सहाय ये दुख परहित लागी, अपर दुख है तू असंत अभागी। पहला लक्षण है संत का। संत जीवों के दुख को अपने पर ले लेते हैं
और बदले में सुख प्रदान करते हैं, शांति देते हैं, अशांति देते हैं, दुख उठाते हैं, सुख देते हैं, हानि उठाते हैं, लाभ देते हैं। ये संत का पहला लक्षण। अगर इसके विपरीत कोई अपना लाभ, कोई अपना स्वार्थ, कोई अपना मान सम्मान तुमसे ले रहा हो, समझ लो संत नहीं, असंत है। वो संत है, लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने कि भूरज तारू इसम संत कृपाला परहित सहे दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब इस धरती को तुम पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करके धूल बना देते, इसी धरती माँ पर कितनी गंदगी फैलाते हो, कितने बुरे पाप कर्म करते हो, लेकिन धरती माँ कभी बदलने की भावना नहीं रखती। ये संत का दूसरा लक्षण। तुम संतों की चाहे निंदा करो चाहे स्तुति, न तुम्हारी निंदा से नाराज, न प्रशंसा से खुश होते। ये नाराजगी खुशी भी काल का सामान है। जो दयाल देश से आया है वो काल के किसी साम का प्रयोग करता ही नहीं, काल के किसी सामान का प्रयोग नहीं करता। अपने सच्चे प्रेमी भक्तों को भी काल के सामान में फंसने नहीं देता, उनको गरीब, उनको दीन बना के रखता। क्योंकि दीनता और गरीबी ये सच्चे साधक का गहना है। संत मत दीन गरीबी का मत है। तभी कहा दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये सब लेन देन बन जाता है। और तुम दरबार में आकर भी यही काल का सामान ही मानते हो। हमसे आज तक किसी ने नहीं पूछा कि हमको भगवान चाहिए। हमारे मन बुद्धि चित्त को साफ ठीक करते, आत्मा को पाक साफ निर्मल करते, परमात्मा का दर्शन करा दो, हमको अपने सच्चे घर पहुंचा दो। ये कोई नहीं कहता। ये बीमारी, ये तकलीफ, ये झगड़ा, ये कहते, इसके सिवा कोई आवाज ही नहीं निकल रही मुंह से। जब तुम मांगना भी नहीं जानते हो कि सदगुरु दरबार ने किस काम के लिए आया और सदगुरु दरबार ने किस काम की पूर्ति, कौन से लाभ देने के लिए दरबार लगाया, जब आपको इसकी पहचान नहीं है तो तुम मांगोगे। एक जो जीवों को मांगना नहीं आता, अगर दया करके दे दिया जाए तो ये रखना नहीं जानती। नामदान दिया कितने लोगों ने रखा, कितने लोगों ने नाम की कीमत समझी, कितनों ने नाम की कमाई जमा की, कितनों ने अपनी जीवात्मा के काम की शुरुआत कर दी। ये कुछ नहीं। इन 60 सालों में आपने कुछ नहीं किया। जब कुछ करोगे नहीं तो मजदूरी कौन देगी। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के कोई चीज आपको हासिल नहीं हो सकती। हाँ, निमिष मात्र तो कर्म करना ही पड़ेगा। आपसे यही तो कहा जाती है, निमिष मात्र तुम खड़े हो जाओ। करना कुछ नहीं करेगा, हमारी समर्थ है, सर्व शक्ति लेके आया है। वो तुमसे, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। अगर तुम उस पर आत्मनिर्भर हो जाओ तो ये काम तुम्हारा सब हो जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अभी तक आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हो। आप आत्मसमर्पित भाव से गुरु के नहीं बन पाए हो। आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं, अगर आत्मसमर्पित भाव आपके अंदर आ जाए तो तुम्हें करना ही क्या। अरे करने वाला, कराने वाला, ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, मिलाने वाला जब तुम्हारे साथ है, तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन बात समझ में आ जाती तो इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए हो। कितने दिनों से नित्य वही रटाया जा रहा,
बार बार उन्हीं वचनों को दोहराया जा रहा, उन्हीं की पुनरावृत्ति की जा रही, तुम्हारे कान तक रोज वही आवाज पहुंचाई जा रही। अब जाग जाओ, अब जाग जाओ, अब समझ लो, अब खड़े हो जाओ, चेत जाओ और अपने काम में लग जाओ। अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला लो। ये काल माया का पराया देश छोड़कर अपने घर की तरफ चलो। ये नित्य रोज आवाज आपको लगाई जाए, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आता। एक भी वचन अगर आपने समझा होता तो तुम वचनों के लाभ को प्राप्त कर लेते। नहीं समझे तो आप छूट कर रह गए। गोस्वामी महाराज ने तीसरा लक्षण क्या लिखा कि संत किसे कहते हैं? कि संत उदय संतत सुखकारी। कितनी बड़ी कि संत उदय संतत सुखकारी। का जैसे चंद्रमा सूरज के निकलती ये प्रकृति प्रफुल्लित खुश हो जाती है, ऐसे संत सद्गुरु के आगमन पर ये जीवात्मा खुश हो जाती कि हमको अपने घर जाने का अब मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझे लेने के लिए आ गया है। इतनी बड़ी खुशी इन जीवात्मा रूहों को होती है, लेकिन तुमने पहचाना ही नहीं कि मेरे जीवात्मा के लिए कौन आया, कौन नई जगाने और ले जाने पहुंचाने की आवाज लगा रहा है। अगर उस आवाज को आपने सुना होता तो प्रेमियों, आज अपनी जीवात्मा के काम की आपने शुरुआत कर ली होती। आपने कुछ नहीं किया। गोस्वामी महाराज ने कुछ उपमा भी दी है। यद्यप उपमा यहाँ संतों की कोई उपमा नहीं है, फिर भी कलयुग के जीवों को समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना ही पड़ता है। क्या उन्होंने उपमा दी है कि संत बिटापो सरिता गिरी धरनी और पर ही चला गी सबन की करनी। बिटप माने वृक्ष, सरता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये पांचों मिलकर आपको शारीरिक सुख दे सकते, लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम करता है। जो तुम्हारा दोनों काम करने आया, आपने उसी को पहचान नहीं पाया। अपने हमदर्दी को, अपने शुभचिंतक को, अपने रहबर रहमा को आपने बिल्कुल पहचाना ही नहीं। जब पहचान नहीं पाए तो फिर अपना बना नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए तो अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए। ये तुम्हारा समय सब व्यर्थ में चला गया। मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? सब झूठा, सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? कि आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया था? जबकि नाम दान केवल बाबा जी ने आपसे वादा किया, कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये गुरु वचन कहाँ से निकले? यानी गुरु झूठा। क्या झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? अगर गुरु तुम्हारा झूठा निकलेगा, क्या तुम सब चेले सच्चे माने जाओगे? तुमने ये भी नहीं विचार किया है हम कह क्या रहे, किसके लिए कह रहे हैं? इसमें हमारी कोई नाम बड़ी है कि हमारा सता
अपमान इसमें है कि अगर गुरु झूठा तो चेहरे सब झूठे। गुरु से शिष्यों की पहचान, शिष्यों के गुरु की पहचान होती है। और आपने ये सब खत्म कर दिया, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कोई सत्संगी नहीं निकला, कोई भी। चौथा लक्षण क्या बताया है कि संत हृदय नवनीति समाना, और कहा कभी न पर कहा न जाना। का संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान, एकदम ठंडा शीतल विकार युक्त। लेकिन ये भी उपमा फीकी है कि वो मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है, और संति जीवों के दुख को देख कर ही पिघल जाती है। प्रेमियों, इनकी मृत्यु लोग में कोई उपमा नहीं है। लेकिन काल जाल में फंसे जीवों को समझाने, जगाने, छिताने के लिए कुछ न कुछ तो मिलता जुलता प्रमाण देना ही पड़ता है। लेकिन ये प्रमाण भी कुछ नहीं, झूठ है। जो सतलोक सच का नामी धाम से आया, उसके लिए काल माया के देश का कोई प्रमाण सत्य नहीं, कोई उपमा नहीं। उनके लिए लिखा वो कथनीय है, अवर्णीय है, अनवचनीय है। वाणी जिनका बखान नहीं कर सकती, कलम स्याही कागज जिनकी वर्णन नहीं कर सकता। जब कबीर साहब प्रथम संत थे, लेकिन गुप्त संत थे, प्रकट नहीं थे। उन्होंने गुरु की महिमा का इशारा किया है कि पृथ्वी को कागज करूं, सरवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। सारा भूमंडल पृथ्वी कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे खड़े इनकी कलम बना दी जाए, जितना जलाशय पानी इसकी स्याही बना दिया जाए। कबीर साहब कहते फिर भी गुरु के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी दया मेहरबानी का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो गुरु की महिमा है। लेकिन तुम्हें सौभाग्य से सदगुरु मिली। सदगुरु की कितनी महिमा है। गुरु केवल ज्ञान कराने वाला, सांसारिक शारीरिक सामाजिक लाभ दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान पद पत्नी बाल बच्चे दिलाने वाला। लेकिन सदगुरु सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमियों सदगुरु कहते हैं। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुमको समय के सदगुरु मिले। रामकृष्ण को केवल गुरु ही मिल पाए और तुम्हें सदगुरु मिल गए। कितनी बड़ी चीज आपको मिली, लेकिन कीमत जब जानते हो तब तो। जैसे किसी अज्ञानी को अगर हीरा पकड़ा दिया जाए, कहेगा कांच है, कांच फेंक देगा। तो यही किसी जौहरी स्वर्णकार जानकार को पकड़ा दिया जाए, संभाल के रखे, उसको हीरे की कीमत मालूम। ऐसे इनामदान, इसकी कीमत उसको मालूम है जिसने जीवात्मा को जगाकर परमात्मा को प्राप्त किया, मालिक का दर्शन दीदार किया, सारे दिव्य लोकों का सैर किया और गुरु के आदेश पर मृत्यु मंडल पर आकर जीवों का जगाने का काम किया। उनके पास नामदान की कीमत है। सुनने वाले नहीं, करने वाले के पास जिसने किया। आपने केवल कान से सुना, लेकिन किया करने कुछ। जब किया नहीं तो लाभ कैसे? अरे बगैर किए तो लाभ यहाँ कुछ संसार का भी नहीं मिलता। शरीर का भी लाभ बगैर कर्म किए नहीं मिलेगा। ये आत्मा का लाभ तो आत्मिक कर्म के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने, जो पहले के ऋषि मुनि योगी महाराज जो महात्मा आए, उन्होंने समय की जानकारी जीवों को तन और मन की शुद्धि के लिए कहा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ, गंगा स्नान करो। करो माने कर्म,
ये शारीरिक इंद्रियों के कर्म हैं। जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। तो पूजा पाठ से क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलने वाला, चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो, लेकिन महात्मा किसी का विरोध नहीं। संत महापुरुष निंदालोचना बुराई उनका विषय नहीं है। वो सत्य असत्य की जानकारी देते, अच्छे बुरे पाप पुण्य की जानकारी देते, नकली असली की पहचान कराते। ये उनका मौलिक सिद्धांत है। इतना तो काम संसार के लिए करें, बाकी आत्मा का काम अलग है। एक समय का जिक्र है, एक देश में एक बाजार लगा था। बाजार बड़ा खुशनुमा था, लेकिन वो बाउंड्री के अंदर था। एक गेट लगा, गेट पर एक साइन बोर्ड लगा था, उसमें लिखा कृपया इस बाजार से की सामान खरीद सकते। एक प्रेमी आया, उसने पढ़ा और पढ़ के बाजार में घुस गया। पहली दुकान पर मन पसंद सामान मिल गया, उसने खरीद लिया। अब जैसा आगे चल रहा, बढ़ता जा रहा, उसको सब सामान अच्छा लगा। अब बेचारा इसी संकोच में एक जगह बैठ गया कि बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। लिखा एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारा बाजार पसंद आ, क्या करूं? इसी चिंता में एक जगह बैठ गया। तब तक एक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम कैसे गमगीन बैठे, इतना बढ़िया बाजार लगा, तुम गमगीन? कहा, माँ जी बाजार तो अच्छा, बाजार बढ़िया, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया है। लिखा एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारा बाजार पसंद आ रहा, क्या करूं? बुढ़िया ने कहा, चलो मैं तुम्हारी शंका का समाधान कराऊं। तो बुढ़िया उसको लेके चली, बाजार मालिक का पता लगाने लगी। ये बाजार को लगाने वाला मालिक को लोगों ने बताया, वो गद्दी पर बैठा। जब बुढ़िया उसके पास गई, कहा, बेटा तुम बाजार मालिक हो? कहा, हाँ माँ जी। कहा, बोलो तुम्हारी कीमत क्या है? वो हंसने लगा कि आज तक तो ऐसा प्रश्न किसी ने किया ही नहीं। जो भी बाजार में आया, सामान पसंद आया, उसका मोल और कीमत चुकाई और घर ले गया। लेकिन आज ये बुढ़िया ऐसा क्यों प्रश्न कर रही है? जो गया साथ में भी कहा, अरे माँ जी ये क्यों पूछ रही हो? कहा, बच्चा तुम्हारी समस्या का यही समाधान है। अब सब लोग प्रार्थना करने लगे कि माँ जी इसका कारण बता दीजिए। जब से बाजार लगा आज तो कोई ऐसा ग्राहक नहीं आया जिसने बाजार मालिक की कीमत पूछी हो। बाजार में जो सामान पसंद आया, कीमत पूछी, खरीद के घर चला गया। आप बाजार मालिक की कीमत पूछती है? कहाँ बच्चा, यही तो, यही संपूर्ण समस्याओं का समाधान। कहा, अगर जब मैं बाजार मालिक को खरीद लूंगी, ये सारा बाजार हमारा होगा। कहा, ये सारा बाजार मेरा होगा। प्रेमियों, इसीलिए अगर भजन करके तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये सारी दुनिया तुम्हारी ही होगी। सब तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, तुम्हारे पीछे चलेगी। और देखो, तुम्हारे लिए प्रमाण स्वरूप संत महापुरुष हैं, उनके पीछे सब अपनी दौलत सामान लिए घूम रहे। मेरा लगा दो, मेरा ले लो, अच्छे काम में लगा दो, मेरा कुछ बना दो, सब उनको फेंकते घूम रहे। यह है परमात्मा की प्राप्ति का लाभ। और आपको समृद्ध मालिक ने प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की युक्ति नामदान दिया, और आपने उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। अगर की होती तो दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ती, तुम दुनिया के पीछे हाथ धोके नहीं दौड़ती, नहीं पागल बन जाते। जबकि ये माया भी नहीं, माया की छाया, जैसे तुम्हारी शरीर की छाया अगर आगे पड़ती हो
तुम चाहो कि तोड़ पर छाया पकड़ ले, तुम जितनी देर तोड़ोगे उतनी देर छाया तोड़ोगे। छाया कभी हाथ लगती नहीं, तुम्हारी होती नहीं। ये तो माया की छाया है, जिस छाया के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजे महाराजे बादशाह और कल्पित धनराज का खजाना, हीरे जवाहरात सोने चांदी के खजाने छोड़ के चले गए, खाली कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ में लेके नहीं गए। अरे कलयुग के पागल जीवो, तुमने तो कागज की मुद्रा समेट ली। ये कागज पानी पड़ जाए गल जाए, अग्नि लग जाए जल जाए, हवा चल जाए उड़ा के ले जाए, चोर और चुरा के ले जाए, तुम्हारे हाथ लगने वाली नहीं है। उसके पीछे दौड़ रहे हो रात तो दिन, बिल्कुल पागलों की तरह, चाहे जैसे लूट के पाट के, छल से कपट, बेईमानी, हिंसा, मारकाट, चोरी, डकैती, बेचार कुचार, ये सब करते हो किस लिए? धन मिल जाए था। जिसके लिए कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ लगेगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है। जिस दिन शरीर से चेतन जीवात्मा निकल जाएगी, ये सामान जो आपने इकट्ठा किया ये तुम्हारे लिए सब बेकार हो जाएगा। ये तो शरीर के प्रयोग का सामान है, और जब शरीर से जीवात्मा निकल गई, शरीर का चेतन रूप चलने फिरने, उठने बोलने, खाने पीने, काम करने वाली शक्ति खत्म हो गई, तो ये सामान सब बेकार, आपके काम आने वाला नहीं है। वो राजे महाराजे बादशाह धोखा खा गए और आज की नरकों में पड़े, जम की जूतियों की मार खा रहे। वहां कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं बचाएगा। आपका कितना बड़ा सौभाग्य कि कलयुग में सतगुरु तैयार आ गए, किसके लिए? आपकी जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत के लिए, दो जो नरकों से बचाने की। शरीर रोग का घर न बने तो भोगों से अलग करने के लिए, भोग रोग बन के निकले। ये भोग ही रोग का कारण है। अगर भोगों से अलग होकर योग में लग जाओ तो रोगों से आपको निवृत्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी ये समझ में नहीं आता। एक हाथ में भोग को पकड़े हो, दूसरा नामदान भी पकड़े, कि तो ये भी न छूटे, ये भी न छूटे, और ये दोनों विरोधाभास है। जैसे रात दिन एक जगह नहीं रह सकता, सूरज चांद एक जगह नहीं रह सकते, सत्य झूठ एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए ये धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकता, पाप और पुण्य एक साथ नहीं रह सकता, ये शारीरिक क्रियाएं और आत्मा क्रिया भजन, ये पूजा एक साथ नहीं रह सकती। आपको तो कोई न कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, चाहे आज समझ लो, चाहे 2-4 जन्म नरकों में जाके समझ लो, लेकिन समझना पड़ेगा। बिना समझे ये काम तुम्हारा यहाँ कोई नहीं करेगा। कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, धनवान बलवान बुद्धिमान हो जाए, लेकिन आत्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना और पाप कर्मों में माफी दिलाना, ये काम किसी इंसानी शक्ल का नहीं, ये किसी के बस का। जब इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विश्वलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, जो अपनी इच्छा से मृत्यु लोक मंडल पर आता है। गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजा जाता तब आता, लेकिन परम सत्य, परम संत, सत्ता अनादि धाम के आने वाला महापुरुष अपनी इच्छा से आता है और काम करके
अपनी इच्छा से ही जाता है। ना इनको कोई भेजता, ना इनको कोई अपनी मर्जी से ले जा सकता। ये अपने मर्जी के मालिक हैं। जब चाहे तब शरीर में, जिस शरीर में चाहे उस शरीर में प्रवेश करके आपको संदेश प्रसारित करते, आपको रास्ता दिखा देंगे। लेकिन तुमको खोल की पहचान, तुमको शरीर